ये जो क्वेश्चंस आपको मैं देने जा रहा हूँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पहले अटेम्प्ट में ही बहुत 100% चांसेस है कि आप अपना पहला अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगे नाटा का एग्जामिनेशन। एजुकेशन पे म्यूरल हम इस तरह से बना सकते हैं जिसमें आप बुक दिखाइए, उसके साथ एलिमेंट्स दिखाइए हमारे, मेक यू अवेयर, मेक पीपल अवेयर अबाउट the well-being of the farmers actually. Put a light shade and do the shading according to the light source. Hello students, welcome to this session today, and in this session we're going to see the tricks to clear NATA in your first attempt. तो ये जो क्वेश्चंस आपको मैं देने जा रहा हूँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पहले अटेम्प्ट में ही बहुत 100% चांसेस है कि आप अपना पहला अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगे नाटा का एग्जामिनेशन। उसमें हमको क्या करना है, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड विद द राइट माइंडसेट एंड विद राइट इफेक्टिव वे। अब इसमें जो पहले क्वेश्चंस आए थे हमारे इस ईयर के वो हम देखने वाले हैं 2024 के, और जो प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है उसके बेसिस पे वो भी देखेंगे। लेट अस सी दिस। तो एक क्वेश्चन आया है कि डिजाइन अ म्यूरल ऑन फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पे म्यूरल आपको इस तरह से दिखाई देगा बना हुआ, लेकिन आपको थोड़ा सा मॉडर्निज्म में लेके जाना है, उसको पर्सपेक्टिव में दिखाइए, थोड़ी डेप्थ लेकर आइए, थोड़ा सा उसमें एलिमेंट्स को ज़्यादा रखिए, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिए। तो म्यूरल डिज़ाइन ये होता है कि म्यूरल आपको बहुत लार्जर देन लाइफ में बनाना पड़ता है। कोई बहुत बड़ी वॉल पे बहुत बड़ा आर्टवर्क बना हुआ है, उसको म्यूरल डिज़ाइन कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया है पहले और इस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को। अब हम इस पे प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस भी देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। If you see the mural design, if they ask you to make railway station of their hundreds years of achievement, ऐसा बोल दिया आपको बनाने के लिए, तो इस तरह से आप पूरा पर्सपेक्टिव में म्यूरल बना सकते हैं, जो कि वॉल में आप पर्सपेक्टिव में ही अपनी वॉल भी दिखा सकते हैं और पूरा पूरा स्केच अपना पर्सपेक्टिव में दिखा सकते हैं। यहाँ पे कलर करना ज़रूरी है, आप अपने पेंसिल कलर यूज़ करिए, वही सबसे इफेक्टिव मीडियम है, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट अस सी मोर क्वेश्चंस हियर। नाउ म्यूरल ऑन एक्वेटिक लाइफ, जैसे आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि म्यूरल आपको बनाना है इस बार एक्वेटिक लाइफ पे कि सेव वाटर सेव एक्वेटिक लाइफ, तो उसमें आप इस तरह का इलस्ट्रेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग मिनिमम कलर्स। वी हैव शोन द वेल, उसके साथ सी वीड दिखाई है, जेली फिश दिखाई है, उसको बहुत अच्छा सा कंपोज किया है, बैलेंस भी किया, देखिए ऊपर और नीचे स्पेस देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देखिए, इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे म्यूजिक पर आ सकता है म्यूरल बनाने के लिए, तो म्यूरल में भी आप अपने म्यूजिक के एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे गिटार है, म्यूजिकल नोट्स हैं, कुछ वेव्स दिखा दीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन डू अ म्यूरल डिज़ाइन। विल सी मोर क्वेश्चंस हियर। म्यूरल फॉर किड्स एजुकेशन। नाउ किड्स एजुकेशन पे म्यूरल हम इस तरह से बना सकते हैं जिसमें आप बुक दिखाइए, उसके साथ एलिमेंट्स दिखाइए हमारे किड्स एजुकेशन में, तो उसमें जो बहुत ही प्लेफुल और क्यूट चीज़ें आएंगी तो वो एलिमेंट्स आपको रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो सूरज बना है उसका भी एक पर्पज़ है, इट ब्रिंग्स लाइट एंड इट ब्रिंग्स एजुकेशन ब्रिंग्स लाइट ऑल्सो, तो उसको ध्यान में रख के किया गया है, ग्रीनरी की तरफ प्रमोट किया गया है। तो इस तरह का आर्टवर्क बहुत ही इफेक्टिव होगा अगर म्यूरल डिज़ाइन बनाने के लिए आता है। इसी तरह से आपको विमेन राइट्स पे भी एक म्यूरल इस तरह से बना सकते हैं जिसमें आप लेडीज़ का फिगर दिखा सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आइडियाज़ लगाइए और इस तरह का इंस्पिरेशन लेके अपना म्यूरल डिज़ाइन बनाइए। ओके, विल सी मोर क्वेश्चंस हियर। नाउ म्यूरल कई तरह के होते हैं बच्चे, और उसमें हमको देखना पड़ता है कि कुछ सोशल अवेयरनेस पे म्यूरल है या कल्चरल पे अवेयरनेस पे म्यूरल है। तो जैसे आपने देखा पहले सोशल अवेयरनेस पे म्यूरल बना दिया। अब कल्चर पे देखते हैं कि अगर हमको टूरिज्म को रिप्रेजेंट करना है इंडिया का, तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें इंडियन बिल्डिंग्स हैं, इंडियन हेरिटेज कल्चर को दिखाया गया है। यहाँ पे हमने अशोक स्तंभ दिखाया गया है, उसके साथ हमने कुतुब मीनार दिखाया है, पीछे इंडिया गेट दिखाया है, उसके साथ इंडियन डांस फॉर्म दिखाया है, उसी तरह से भरतनाट्यम इंडियन डांस फॉर्म में उसको भी दिखाया है यहाँ पे। तो ये इस तरह के म्यूरल अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्टिव रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा ही बनाना है, पर आप कोशिश करिए कि आपका इम्पैक्टफुल म्यूरल बने और कलरफुल भी हो। उसके मार्क्स होते हैं बच्चों, कलर यूज़ करना ज़रूरी है म्यूरल में और इफेक्टिव यूज़ करना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक कोई भी डांस फॉर्म दिखा देंगे, उसके साथ कुछ अजंता अलोरा की मूर्तियाँ दिखा देंगे, कोई इंडियन पेंटिंग दिखा देंगे, इंडियन पेंटिंग जैसे कलमकारी है, मधुबनी है, इन सबको दिखाएंगे तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा आपको। लेट अस सी मोर हियर। नो इसी की तरह आपको और भी एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चंस आता है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है या एक आर्टवर्क बनाना है टू रिप्रेजेंट और टू मेक यू अवेयर, मेक पीपल अवेयर अबाउट
द वेल बीइंग ऑफ द फार्मर्स एक्चुअली। सो सेव फार्मर पे ये आर्ट वर्क बना हुआ है। यहाँ पे देखिए हाथ बनाए हैं, कलश को दिखाया है कि टूटा हुआ कलश है, उसमें उनका दुख दिखाया गया है। टूटे हुए कलश को दिखाने का सिंबॉलिक मीनिंग है कि उनका दुख दिखाया है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर दिखाया है, यहाँ पे हल दिखा सकते हैं, यहाँ पे देर इज अ फार्मर हु इज हैंगिंग, देर आर केटल्स हु आर हैंगिंग। उस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अब इतना कलर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बैकग्राउंड प्लेन भी रखेंगे और मेन एलिमेंट्स पे काम करेंगे तो आपका काम जो है इफेक्टिव होगा और कम टाइम में भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट अस सी मोर एग्जांपल्स हियर। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट आपको पूछा जाएगा बाय यूजिंग 2D शेप्स और उसको लेके आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। जैसे पहले क्वेश्चन आया है कि आपको एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना है टू रिप्रेजेंट आईफिल टावर इन एन एब्स्ट्रैक्ट वे। तो यहाँ पे देखिए 2D शेप्स को यूज़ करके आईफिल टावर को रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट बनाया है प्लेफुल। प्लेफुल एब्स्ट्रैक्ट में इतना एलिमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको कलर दिखा दिया, यहाँ पे पेंट ब्रश दिखा दिया, यहाँ पे स्केच पेन दिखा दिए, इतना करना काफ़ी होता है। आपको बहुत से एलिमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेटली वो लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो इन पैटर्न्स पे काम करिए, ठीक है। अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट बहुत तरीके से हो सकते हैं बच्चों। जैसे एब्स्ट्रैक्ट बनाइए आप, मैं आपको प्रिडिक्टेड बता रहा हूँ, जैसे एब्स्ट्रैक्ट बनाइए ताजमहल पे, एब्स्ट्रैक्ट बनाइए आप एजुकेशन पे, एब्स्ट्रैक्ट बनाइए आप चिल्ड्रन वेलबींग पे, या विमेंस एम्पावरमेंट पे, या विमेंस एजुकेशन पे। उस पे देखिएगा कुछ ना कुछ आपको टॉपिक फंसेगा और ज़रूर आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है। लेट अस सी मोर। इसी तरह से अगर अभी देखिए हाल ही की घटना है, प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है, अहमदाबाद का, उस पे हो सकता है आपको एब्स्ट्रैक्ट आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आ जाए। अब यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल हैं, जिसकी स्केचिंग स्किल बहुत अच्छी है वो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिसकी नहीं है वो बिल्डिंग को पर्सपेक्टिव में दिखा के इस तरह से प्लेन को दिखा सकते हैं। ये दो आइडियाज हैं जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं टू गेट योर एब्स्ट्रैक्ट राइट एंड टू मेक इट इफेक्टिव। ओके, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, ये हो सकता है आपको आ ही जाए। लेट अस सी मोर हियर। नाउ मेक एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ऑन यूएफओ। तो यूएफओ पे बाय यूजिंग 2D शेप, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। बाय यूजिंग 2D शेप्स कन्वर्ट देम इनटू 3D एंड क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। जैसे यूएफओ पे आगे आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो आप ऐसा बना सकते हैं जिसमें आप क्यूबॉइड दिखाएंगे, उसमें आपने स्पीयर दिखाया, यूएफओ दिखाया। यहाँ पे मेट्रो पे आ गया एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो आपने मेट्रो को दिखाया, उसके साथ बिल्डिंग्स दिखा दी, उनको पर्सपेक्टिव में दिखा दिया। इतना कलर करने की जरूरत नहीं है, कलर हम कम करेंगे। ऐसा एक म्यूजिक पे एब्स्ट्रैक्ट बनाने का आया तो आप म्यूजिक पे एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं जिसमें पियानो के नोट्स दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने ईयरफोन दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखा सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द एलिमेंट्स एंड क्रिएट योर एब्स्ट्रैक्ट। ओके, लेट अस सी मोर क्वेश्चंस हियर। अब देखिए 3D कंपोजिशन पे भी आपको क्वेश्चन आता है कि आपको 3D शेप्स को यूज करना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को यूज करना है और अपना एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। तो बाय यूजिंग 2D शेप्स यू हैव टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट एंड कंबाइनिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो नेचुरली चीज़ें अकरिंग करती है, मतलब सब्जी है, फल है, फ्रूट्स हैं, ये सब। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो हम चीज़ें अपने आप बनाते हैं, जैसे मैनमेड चीज़ें। तो मैनमेड हमने यहाँ पे बनाया है एक बॉक्स, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे हमारा सिलेंडर को यूज़ करके यहाँ पे हमने टिश्यू पेपर दिखाया है, उसके साथ पीछे हमने हमारा एप्पल दिखाया है, इसी एप्पल को यहाँ पे दिखा दिया, उसी की तरह एक टिश्यू बॉक्स दिखा दिया, पीछे आपने एक रिबन दिखा दिया और नीचे की तरफ आपने शेडिंग दिखाई किसकी? फैब्रिक की। तो इसको बनाना बहुत ही आसान भी है, बहुत इफेक्टिव रहेगा। एलिमेंट्स कम है लेकिन लाइट एंड शेड पे काम करेंगे। अब इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि पुट अ लाइट शेड एंड डू द शेडिंग अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स। तो आप लाइट सोर्स को इंटरेस्टिंग वे में ऐसे रख सकते हैं, उसके साथ लाइट सोर्स को दिखा के पूरा ऐसे शेड करके अपना कंपोजिशन पूरा कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन भी जाएगा बच्चों, बहुत इफेक्टिव आंसर भी होगा। लेट अस सी मोर हियर। इन द सिमिलर वे यू विल गेट मोर क्वेश्चंस टू आस्क। जैसे आपको कह दिया उन्होंने एक लैंप रखा है, उसके साथ एक टी कोस्टर रखा है, एक केटल रखा है, उसके साथ एप्पल रखे हुए हैं, तो ऐसा आप एक कंपोजिशन डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कहा जाएगा कि बहुत बेसिक एलिमेंट मतलब सिलेंडर को यूज़ करके, क्यूबॉइड को यूज़ करके एक कंपोजिशन बनाइए जिसमें लाइट एंड शेड का आपको इफेक्ट दिखाना है। तो दिस इज अगेन वेरी इजी टू ड्रॉ एंड वेरी इफेक्टिव एज वेल। प्रैक्टिस दिस फॉर श्योर बच्चों, इससे आपको देखिएगा ज़रूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ फंस जाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल पाएंगे। ठीक है, लेट अस सी मोर।
नाउ 2D कंपोजिशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। 2D कंपोजिशन का मतलब है कि 2D शेप्स को यूज़ करके आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अपना कंपोजिशन बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ट्राइंगल है, सर्कल है, उसको यूज़ करके एक कंपोजिशन बनाए विच इज़ वेरी बैलेंस्ड। नाउ अगेन देर इज अनदर एलिमेंट विच इज़ रेडिएशन। रेडिएशन को रिप्रेजेंट किया है विद द कर्व्स हियर, विद द लाइंस हियर, उसमें डेप्थ भी दी है। इस तरह से रेंडरिंग करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक ही एलिमेंट को आपको 4 बार रिपीट कर देना है, उससे आपका रोटेशन दिखाई देगा और या रेडिएशन दिखाई देगा। तो रोटेशन या रेडिएशन बताया जाए या बैलेंस बताया जाए तो आप इस तरह के कंपोजिशंस दोनों देख के बना सकते हैं। ऐसे कंपोजिशंस प्रैक्टिस करिए बच्चों, जिससे आपको एग्जाम में बहुत इफेक्टिव मार्क्स मिले। लेट अस सी मोर हियर। नाउ ऐसे 2D कंपोजिशन होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए। जैसे ये ट्राइंगल को डायरेक्शन में दिखाए, यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया है, यहाँ पे हमने एक लाइन को दिखाया डायरेक्शन में, यहाँ पे सर्कुलर मोशन दिखाया है। इसी तरह से आपको ग्रोथ दिखाने के लिए कहा जाएगा तो आप पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं, उसको भी इंटरेस्टिंग कंपोजिशन में दिखा सकते हैं। तो आप इस तरह के कंपोजिशंस को प्रैक्टिस करिए। 2D कंपोजिशन का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया है, इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आ जाए एग्जाम में। ठीक है, सो आई विल एंड दिस प्रेजेंटेशन हियर एंड आई रियली थैंक to you guys. All of you are must be very bugged up and must be trying very hard, looking at many videos. But if you follow this video particular, you will be able to qualify the exam. Just follow the pattern which is there and you will be successful. Thank you so much, everyone.